जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। गाइस इधर एनी खड़ी है, मैं बैठी हूँ, मम्मी बैठी है। हम कभी निकलने वाले हैं। यहाँ पे मैं हूँ, नानी है, बुआ नानी है, मम्मी है, मौसी है और एनी है। बस का वेट करते हुए सभी लोग, और ये महारानी ट्रैवलर्स की बस जो हम लोगों को लेकर जाएगी वो अब आ चुकी है। कुछ ही पलों में अब हम लोग इस पर बैठेंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब महारानी ट्रैवलर्स में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। बुआ और अंशिका बस में बैठ चुकी है, इधर भाभी और प्रिंसू बैठ चुका है और इधर प्रिया और नंदिता और एनी बैठ गई है और इधर गुलुआ है। कुछ दूर चलने के बाद बस अब एक ढाबे पर रुकी है और रात के करीब अभी 2:15 बज रहे हैं। फ्रेश होने के बाद फिर सभी लोग आगे यात्रा करेंगे। यहाँ पे गुलुआ और अंशिका और मैं, साथ में मेरे प्यारे भैया रोशन भैया खड़े हैं गोलू हेलो करते हुए, और यहाँ भुक्कर की सरदार लेज और बिस्किट को लूटते हुई, बिस्किट लेने के बाद अपनी दांत दिखाती हुई भुक्कर। फाइनली दोस्तों 6:25 हो चुके हैं सुबह के और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये हमारा श्याम सरकार गेस्ट हाउस, नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोग कहाँ गए हैं। हम लोग आ गए हैं बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम में। ये है गेस्ट हाउस के अंदर का नज़ारा। अब हम लोग निकल चुके हैं बाबा श्याम के दरबार की ओर। गेस्ट हाउस से महज 500 मीटर की दूरी पर बाबा श्याम का तोरण द्वार है, जहाँ से पैदल ही सभी भक्तों को जाना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेड, यहीं पे आपको ई रिक्शा या जो भी गाड़ी है आपको उतार देगी। इसके बाद आपको यहाँ से तोरण द्वार की ओर 200 मीटर पैदल ही जाना होगा। ये गुलुआ, अंशिका और रोशन भैया सभी लोग जा रहे हैं बाबा श्याम के दरबार में। कहते हैं ना कि मैं सब कुछ हार चुका था, फिर मुझे ये मिले जहाँ लिखा हुआ था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लाखों मिन्नतें लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों। जब तक बाबा नहीं बुलाए आप पहुँच नहीं सकते। और ये आनंदिता टीका लगवाते हुई और अंशिका भी साथ में भक्ति में पूरा डूब चुकी है। और साथ ही साथ सुप्रिया टीका लगवाते हुई, और यही वो तोरण द्वार है जहाँ सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहीं से हमारे बाबा की कृपा शुरू होती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब तक बाबा बुलाए नहीं तब तक कोई वहाँ जा नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तो दिल्ली आया था किसी और काम से, लेकिन रातों रात बाबा का बुलावा आया और हम लोग बाबा के दरबार में पहुँच गए। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है जो इतने अच्छे से और करीब से नज़दीक जाकर बाबा का दर्शन हो पाया।
जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको ये हाड़े का सहारा सच में सहारा देता है। वो आप वहाँ जाओगे तभी समझ पाओगे इस बात को। फाइनली अब हम लोग बाबा के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। यही वो रास्ता है जो आपको सीधे बाबा के चरणों की ओर ले जाएगा, बाबा के दरबार में ले जाएगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये खाटू श्याम भक्त हाथ में निशान लेकर बाबा के दरबार में जाते हुए ये वही निशान है जिसको लेकर बाबा के दरबार में जाया जाता है। वापस आकर अपने घर के छत के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। देखा जाए तो बाबा को चूरमे का प्रसाद अति प्रिय है और इसी चूरमे का भोग बाबा को लगता है। और साथ में आप पेड़ा है, लड्डू है, श्रद्धा अनुसार आप जो चाहे ले जाए। गुलाब का फूल बाबा को बहुत प्रिय है और मोर पंख। हम लोग अब बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही पलों में बाबा के दरबार में पहुंचेंगे। जो टूट गया था उसे हिम्मत मिली, जो टूट गया था उसे हिम्मत मिली, जो हार गया था उसे जीत मिली। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। ये जो आप दुपट्टा देख रहे हैं, यहाँ पे सारी दुकानों में आपको दुपट्टा मिलेगी। कहते हैं कि बाबा का दर्शन करने जाओ तो एक दुपट्टा जरूर ओढ़ कर जाना। तो मैंने भी एक दुपट्टा ले लिया। अब धीरे धीरे भीड़ यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि बाबा का जो दरबार है वो अब नज़दीक आ चुका है। भैया मेरे दोनों हाथों में झंडा लहराते हुए और हम लोग मंदिर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्री श्याम दोस्तों, अब आगे कमेंट्री मैं करूँगी। ये देखिए सारी दुकानें खाटू श्याम बाबा की। अब हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। मामा और प्रिंसू, मामा झंडा लिए हुए हैं खाटू श्याम जी का। दोस्तों यही वो द्वार है जहाँ से एंट्री लेकर आगे जाने पे बाबा का भव्य दर्शन होता है। अंदर जाने से पहले जो निशान लेकर भक्त आते हैं उसमें से डंडा निकाल कर झंडा हाथ में दे दिया जाता है और उसे लेकर लोग आगे जाते हैं। यहाँ से लाइनें शुरू होती है। पहले की 3-4 लाइनों में भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप वो पहली 3-4 लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से आगे बढ़ना चाहें, यानी कि 6ठी या 7वीं लाइन से जाना चाहें, तो आपको भीड़ नहीं मिलेगा और बाबा का दर्शन बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। वहाँ पे आपको आगे पुलिस भी जल्दी वहाँ से जाने को नहीं बोलेगी। आप 1-2 मिनट वहाँ पर रुक के बाबा का अच्छे से, थोड़ी दूर से दर्शन होती है लेकिन बहुत ही अच्छी दर्शन होती है। दर्शन करने के समय की बात करें तो सुबह 4:30 बजे मंदिर का कपाट खुल जाता है और दिन के 12:30 बजे पुनः कपाट बंद होता है और फिर शाम के 4 बजे से पुनः रात के 10 बजे तक आप बाबा का दर्शन कर सकते हैं। अभी जिस लाइन में मैं जा रहा हूँ ये लाइन बिल्कुल खाली थी। अब हम लोग मंदिर प्रांगण में लगभग पहुँच चुके हैं। कुछ ही मिनटों बाद बाबा श्याम का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। यहाँ फूलों से लिखा गया है जय श्री श्याम। अभी फागुन मेले की सजावट यहाँ पे चल रही है दोस्तों, जो कि 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगी, जिसमें भारी भीड़ लगी रहती है।
और यहाँ फागुन मेले में 24 घंटे बाबा का द्वार भक्तों के लिए खुला रहता है। आप सभी लोग बाबा का दिव्य दर्शन कीजिए, हाड़े के सहारा का दर्शन कीजिए। ऐसे तो लोग सोच कर जाते हैं कि बाबा से ये कहूँगा, ये बताऊँगा, लेकिन वहाँ जाने पे बाबा के सामने कुछ आप कह नहीं पाओगे, बस उनको देखते रह जाओगे। और ये है श्याम कुंड, जहाँ बाबा का शीश गिरा था। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस श्याम कुंड में नहाने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे लोग अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और गंगा जल की तरह इसका भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सुंदर, और यहाँ जाने पे आपको सुकून और शांति महसूस होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जय श्री श्याम गाइस, तो श्याम बाबा के आग में दर्शन करना आई गाइस। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू श्याम बाबा, आपने मुझे दर्शन करने का मौका दिया। की बातें मैं करूँगी। हम लोग खाना खा के निकल रहे हैं हमारे बस के लिए। मैं मैगी खा रही हूँ, मम्मा आलू का पराठा खा रही है, प्रिंसू फ़ोन चला रहा है और नानी बैठी हुई है पीछे में। मैं मैगी खा रही थी। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। आलू का पराठा बहुत टेम्पटिंग था गाइस, ये बहुत टेस्टी था, और अचार तो लाजवाब था गाइस। देखिए ये हमारी पूरी फैमिली, मामा, प्रिंसू, मामी, मम्मी और सब इधर बैठे हुए हैं। और इधर अभी हमारे बस में आने का थोड़ा सा, बस को आने में हमारा थोड़ा टाइम था, फिर हम लोग ऐसे एंजॉय करने के लिए आए थे कुछ खाते से। फिर ये था, वीडियो बनाया था। अगर आपको जाना है इधर और अगर आपको इसमें बैठना है तो फिर आप 50 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। तो वो बहुत मज़ा आता है। 3 राउंड होता है। प्रिंसू तो ऐसे ही खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, डांस करना है, रैपिंग करना है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इधर वो तो बस ऐसे ही खड़ा है।